यस डियर स्टूडेंट, वालिदैन और तमाम देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा हुर्फ़ तहज्जी का टॉपिक है। हुर्फ़ तहज्जी को हम किस तरह, ये पार्ट 2 है हिस्सा। इसमें हमने उर्दू हुर्फ़ तहज्जी जो प्रेप सेक्शन में हम लिखते हैं, देखिए मैंने कहा था कि एज ए टीचर अभी जो मैं मुखातिब हूँ मदर से हूँ, सही है। तो आपने एज ए माँ घर पे या अगर एज ए टीचर भी फॉलो कर सकते हैं कि आपने, मैंने बार बार एक बात को कहा लास्ट वीडियो में कि जो इमेज है किसी भी हुर्फ़ तहज्जी का, उसको हमने उसी तरह बनाने की कोशिश करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस आदत को अपना लेंगे खुद भी और अपने बच्चे के साथ भी, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे की डे बाय डे उर्दू की हुर्फ़ तहज्जी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अगर आप कहोगे कि भाई ये तो भी बहुत छोटा है, चले भाई छोटा है कोई मसला नहीं, आज ये इस तरह बना रहा है, मगर एक साल बाद जो रियल इमेज है, जो असल शक्ल है, वो ही बच्चा बनाए और खुद भी वही बनाए। याद रखें, मैं अक्सर इस बात पे जोर दे रहा हूं कि मदर से बेहतरीन कोई भी टीचर दुनिया में नहीं हो सकती। अगर एक माँ आपसे बात करती है तो बच्चा भी आप जनाब से बात करेगा। अगर वो तुमसे बात करती है तो उसके बच्चे भी तुमसे ही बात करेंगे। तो मेरा फोकस यही है। आए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये अलिफ बे पे ते टे। अब मुझे यहाँ पे ये लिखे हुए मैंने, अब मुझे से बनाना है। तो मैंने क्या करना है, देखिए ये हमारी जो हुर्फ़ तहज्जी है, ये जो हुरूफ है, ये बे की एक ही शक्ल के हुरूफ है। इनके खानदान में से ये जो अरकान है वो 5 हैं। 1 यानी 1 2 3 4। हमने इनको हमेशा जब भी आप बच्चे से बनवाएंगी, देख सही है। अभी तो एज ए मदर मैं आपको बता रहा हूँ, मगर एज ए टीचर मैं आपको, जब टीचरों से मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उस वक्त कुछ हुरूफ नीचे आते हैं, मैं उस लिहाज से टीचरों को समझाऊंगा। मगर मदर आप इस फार्मूले पे से आपने अमल करना है कि अलिफ के बाद बे पे ते टे और से, ये तीनों ये 5 अरकान जो बनेंगे, जो बे के खानदान में है, वो जो आपकी लाइन होगी से उफ की लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, उसकी सीध में आएगा। अब यही मैंने देखा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सबसे पहले आपने बच्चे को ये 3 हुरूफ सिखाना है। अलिफ, सही है। फिर उसके बाद क्या है, नून गुन्ना। इस पे आपने बच्चे को महारत देना है। आपने बे पे ते टे से छोड़ दे, लीव दिस। हमें किसी किस्म की भी जरूरत नहीं है। हमने बच्चे को मशीन नहीं बनाना। एकदम अलिफ से ये तक लिखना नहीं सिखा सकते हम टेक्निक पे जाएंगे। हमने अलिफ और नून गुन्ना, बस ये 2 पे करना है। याद रखें, ये अगर हम अलिफ लेते हैं, सीधा बना दूं मैं अलिफ, तो ये अलिफ हमारा अलिफ भी बन गया, 1 भी बन गया, और हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में एल भी बन गया। एक चीज सिखा रहे हैं, मगर वो 3 सब्जेक्ट में हमारी इस्तेमाल हो रही है। और यही नून गुन्ना, अगर आप गौर से देखें इस नून गुन्ने को, अगर आप इसको इस शक्ल में ले लें तो ये भी नून गुन्ना है। बात समझ में आ रही है, ये भी नून गुन्ना है, मगर ये जो शक्ल है ये अल्फाबेट सी की शक्ल आ गई है। बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा था इसी नून गुन्ने पे अगर आप अलिफ लगा दें तो क्या बन जाता है, लाम। अलिफ नून गुन्ना लाम। पहले आप इस पे आ जाए, इसी का प्रैक्टिस करें। नून गुन्ने की प्रैक्टिस याद रखें, नून गुन्ने से बहुत से हुरूफ बन रहे हैं। आपका बे के खानदान में 5 अरकान है, बे पे
टे से। जीम को अगर आप गौर से देखें, ये वाली शक्ल जो है नून गुन्ने की, अगर हम ये शक्ल ले लें तो ये जीम की शक्ल यहां देखें यार। इसी तरह अगर हम जीम के बाद चे बनाते हैं तो वही टेक्निक को फॉलो करेंगे। अब यहां पे ये चे बन गया। अब इसी तरह ये है दाल डाल। अब उसके बाद क्या आएगा, जाल आएगा, यही शक्ल है। अब रे आएगा। पहले आप याद रखें, पिरपुरी के दाल के खानदान के 3 हरूफ हैं। जीम की जो शक्ल है, इनके अरकान जो हैं जीम, चे, है और खे, जो 4 जो हरूफ है, ये जो हमारे शक्ल है ये नून गुन्ने की शक्ल है। आप देख रहे हैं, और से ज्यादा देखें तो अगर मैं इस पे इस तरह यहां लगा देता हूं तो आप देख रहे हैं कि जीम ही बन गया, सही है, खे बन गया। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। फिर दाल की शक्ल, अगर आपको सिंगल दाल आ जाता है, अब उसके बाद डाल आ गया, जाल, और फिर ये रे की शक्ल के रे के वाले जो अरकान है, इनकी 4 तादाद है। और बहुत ही आसान तरीके से क्या है ये बनेंगे। कैसे, ये देखें, ये अलिफ और ये इस तरह आ जाएगा, आपको आ जाए। फिर सीन आ जाए। सीन की शक्ल क्या है, वही नून गुन्ना है। अगर आप गौर से देखें, ये देखें, ये नून गुन्ना है, देख रहे हैं, और इसी नून गुन्ने को हम छोटा बना देते हैं और फिर उससे छोटा बना देते हैं, सीन बन गया। आए इधर भी देखते हैं, और ये नुक्ते लगा देते हैं, ये शीन हो गया। और यही नून गुन्ना हमने यहां पे लिया और इसके अंदर यही नून गुन्ने के साथ हमने ये इस तरह कर दिया, तो ये स्वाद द्वार। अभी हमने सिर्फ सीन और शीन और स्वाद तक हमने स्टॉप करना है। आए जनाब, इनकी मदद से जो सही अल्फाज बनते हैं उनको देखते। मिसाल के तौर पर हमने बे से कुछ हुरूफ लिखना है, तो हमने ये देखें, ये बे, बा, बा। याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा हूं कि आप जिस किताब में से बच्चे को कॉपी करवा रहे हैं, वर्क बुक में से, वर्कशीट में से, या उसकी असल शक्ल बनवाने की कोशिश जरूर करें। आज गलत बनाते हैं, कल बनाते हैं, 1 हफ्ते गलत बनाएंगे, 1 महीने बनाएंगे, 2 महीने बनाएंगे, मगर जब आप की जद्दोजहद ये रहेगी कि हमने रियल शक्ल बनाना है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो बाबा, अब जैसे अगर मैंने, अब जब हम ऊपर छोड़ते हैं, ये साथ साथ बच्चे के लिए भी है, एज ए मदर आपके लिए भी है, तो उसकी नोक बन जाए। नोक कैसे, अगर मैं इसी को डबलिंग करता हूं, जैसे इसको मैं बे बनाता हूं, जस्ट लाइक दिस, तो आप देखेंगे ये नोक बनी है यहां पे, ये नोक। तो जब हम जल्दी से छोड़ेंगे, जैसे दोबारा देखें, ये ऊपर जाके ये नोक बन जाएगी, तो ये पे पा, पे पा, पापा हो जाएगा। इसी तरह जो भी हुरूफ हो से आपने ते से कोई हुरूफ बनाना है, सही है, ते ता, और जीम साकिन ताज, ताज लेना है। तो आपने, मैंने जो बात आपको समझा रहा हूं कि जो भी असल शक्ल है उसको हम याद रखें। आप, मैंने कहा ना, एज ए मदर आपसे बेहतरीन कोई उस्ताद नहीं है। आप ये नहीं समझे, आप उस जैसे बनाने की अपने बच्चे की आदत डालेंगे, राइटिंग सही होगी। याद रखें, अक्सर स्कूलों में टीचरों की भी राइटिंग बहुत सही नहीं होती, तो वो चेक अपनी, याद रखें, जितनी बेहतर सही आप अपनी लिखाई को बनाएंगे,
इंशाअल्लाह ताला एज ए मदर आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल बहुत आसान कर दे रहे हैं। यानी जब वो एग्ज़ाम में लिख के आएगा उर्दू, चाहे वो इस्लामियत हो, मुताला पाकिस्तान उर्दू में अगर आप लेते हैं, उर्दू को खुद लेते हैं, तो यानी उसकी राइटिंग बेहतरीन होती जाएगी। अब मिसाल के तौर पर कोई भी हुरूफ आपने दाल से लिखना है, सही है, दादा लिखना है, ये दादा हो गया, दाल से हुरूफ बनाना है। अब इसी हुरूफ को अगर आप डबलिंग की शक्ल में लाना चाह रहे हैं, और से देखें, ये इस तरह, मगर ये भी बच्चे को नहीं सिखाना हमने, मैं एज ए मदर आपसे मुखातिब हूं, सही है। आपने अपने बच्चे के घर में, क्योंकि आपने खुद उसका उस्ताद बनना है। और अब ये देखिए अलिफ बन रहा है, इसको हम डबल कर लेते हैं। तो यानी वही चीज को हमने बार बार फॉलो करना है, सही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों बेहतरीन होती जाएगी। मेरी बार बार मैं एक बात पे जोर दे रहा हूं, जिस, सही है, जिस चीज को आप बना रहे हैं या जिस हुरूफ को आप बना रहे हैं उसकी रियल शक्ल हो, क्योंकि अक्सर हम रियल शक्ल नहीं बनाते। मिसाल के तौर पर अगर हम मीम, अभी हमारा हिस्से में नहीं आ रहा, अक्सर मीम बनाते हैं तो मीम की शक्ल हम ये अंदर ये छोड़ दें, ये फिल होगा, ये पूरा फिल होगा। वाव बनाते हैं, वाव की शक्ल हम कैसे लेते हैं, ये नहीं, ये अंदर से फिल होगा भाई वाव। तो यानी ये शक्ल को, अब मिसाल के तौर पर रे आ रहा है, रे की शक्ल देखें ये, और फिर यहां से कैसे, दोबारा देखें। अब इसको आप जितना बोल्ड कर लें, ये बात में भी बच्चे को नहीं सिखाना है, सही है, ये आपके लिए है, सही है। क्योंकि आप जब खुद बेहतरीन लिखाई लिखना शुरू कर देंगी तो आपका बच्चा भी लिखेगा। एज ए टीचर आप अच्छा लिखते हैं तो आपके, सही है, स्टूडेंट भी अच्छा लिखेंगे। तो याद रखें, जिस तरह बार बार मैं जोर दे रहा हूं, अब मिसाल के तौर पर इसी चीज को हमने डबल करना है, देखें, तो तमाम मदर से मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह हुरूफ आपके बुक्स में बना हुआ है, आपने एज ए घर पे आपने बच्चे को उसी से ये देख कर उसको उसी तरह उसको लिखना सिखाना है। जैसे मैंने कहा, अगर अब अक्सर क्या है, बहुत से वालिदैन हैं, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर वो के बना रहे हैं, तो ये करा और ये के बना दिया, से बना रहे हैं, ये से बना दिए, बहुत से हुरूफ में से आपको ये बता रहा हूं। अभी ये नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें ये तक जाएंगे, आपने बना दिया। मगर आप अगर सोचे तो रियल, मैंने आपको पहली वीडियो बताई कि रियल शक्ल ये कि ये है, चाहे हम ने बना रहे हैं, से बना रहे हैं, करीब से मोड़े टर्न करना है और दूर से, यहां से इसने टर्न लेना था, ये इधर से इसको आपने टर्न लेना था। अब हम अब और बच्चा फिर हायर क्लास में आ जाता है, मैट्रिक पास कर लेता है, इंटरमीडिएट क्लासेस पास कर लेता है, ग्रेजुएट पास कर लेता है। मगर जो 3 साल है, मैंने हर वीडियो में मैं जोर दे रहा हूं कि नर्सरी, KG1, KG2, ये प्रेप सेक्शन के जो 3 इयर्स हैं, ये बहुत अहम है। अगर स्कूल वाले या एज ए मदर आप घर में इस पे फोकस रखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो या उर्दू उर्फ़ तहज्जी हो या सिंधी की उर्फ़, कोई भी ज़ुबान हो, उसके रियल उर्फ़ तहज्जी हमने सिखाना है। और उसकी असल बात क्या हो रही है, असल शक्ल हमने सिखाना है। अब मिसाल के तौर पर हम बहुत से के बाबा, यहां देखिए, बाबा, ये KG2 क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो आपने देखकर जैसा बनाया बाबा वैसे ही, बाबा 4, आम,
الحمدللہ. بابا 4 آم لانا. مثال کے طور پر یہ آپ کا فل اسٹاپ آ گیا. میں نے یہ لکھ دیا بابا 4 آم لانا. اب آپ نے جب نیچے KG2 کلاس میں جب آپ نے بچے سے لکھوانا ہے تو آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے. جو اس کی ہاف ریئل شکل بنے گی تو یہ جیسے بے فل میں یہ آ رہا ہے اصل شکل میں, پھر ہاف میں نصف جو اس کی شکل بنے گی وہ یہ بن رہی. تو اب آپ نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہے. آپ جتنی بھی دفعہ لکھیں گے آپ اسی طرح بنانے کی کوشش کرنا ہے. ایز اے مدر بھی آپ نے گھر پہ یہی ہوم ورک کرنا ہے, ایز اے بچے کو بھی یہی کروانا ہے, اور ایز اے ٹیچر بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا جو وائٹ بورڈ ہے, سافٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے وہ آپ کا بہتر, یعنی میں بہتر بھی نہیں بولوں گا, میں کہوں گا سے یہ بہترین بنا ہونا چاہیے. وہاں رائٹنگ بہترین ہونا چاہیے. وہ جو کل نیکسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں بھی وہی پروسیجر ہے جو کیا ہے انگلش میں ہے. اسکائی, گراس اور روٹ لیٹر اسی طرح ہم نے فالو کرنا ہے. تو میں نے آج بار بار میں ایک بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ نے بچے کو اصل شکل حرف تہجی کی بنانا ہے. وہ اصل شکل کیا ہے؟ مثال کے طور پر دال بنانا ہے تو دال کو آپ نے اسی طرح بنانا ہے. آپ نے دادا لکھنا ہے, آپ نے دادا ایسے ہی لکھنا ہے. آپ نے نانا لکھنا ہے, نانا آپ نے اسی طرح لکھنا ہے, نانا. صحیح. اور اب جو بھی اب مثال کے طور پر ہم سین سے سب لکھنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سب, اگر آپ اس کو اور بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں سب کو, یہ سب تب لکھ رہے ہیں. تو ریئل امیج کو بنانا ہے آپ نے سواد لکھنا ہے. یہ تھوڑا سا یہ پرابلم کر رہا ہے پیج. صحیح ہے. اب کوئی بھی حروف لکھنا ہے آپ نے اس کے لیے یہاں سے سواد بنانا ہے. سین لینا ہے, ہاف لینا ہے تو یہ ہاف شکل. سا لکھنا ہے مثال کے طور پہ, اسی طرح شام لکھنا ہے. اب میم میں یہ اکثر آپ دیکھیں گے یہ جگہ میم کی آپ نے خالی چھوڑ دینا. نہیں بھائی, میں نے تو بتایا ریئل شکل, اس کو فل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں. ایک بات بار بار میں نے ریپیٹ کی کہ اصل شکل ہم نے بنانا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے چلیں گے اور جو ہماری حروف تہجی رہ گئی اس کو کور کریں گے. السلام علیکم.